अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मेरे मोहतरम माज़िद सामिईन व नाज़रीन, आज मैं आप हजरात के सामने अकीका, खतना करना और इसी तरह घुट्टी देना बच्चे को, उनके बाल काटना, नाम रखना, इनके बारे में बहुत अहम गुफ्तगू आप हजरात के सामने आज मैं करूँगा। पूरी तवज्जो के साथ सुने। ये हर घर का मसला है, क्योंकि औलाद अल्लाह तबारक व तआला देते हैं, फिर उसका नाम भी रखा जाता है, उसका अकीका वगैरह, खतना वगैरह, इनके मसाइल क्या हैं, तो पूरी तवज्जो के साथ सुने। अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें नेमतें अता फरमाई, उनमें से एक अहम नेमत जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें औलाद की सूरत के अंदर अता फरमाई। अच्छी औलाद की अच्छी तरबियत होगी जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने बताई है, तो दुनिया के अंदर भी औलाद से इंसान सुकून महसूस करेगा और आखिरत के अंदर भी ये औलाद उनके लिए निजात का जरिया बनेगी। अब बच्चे का नाम कब रखना चाहिए? जब बच्चा पैदा हो, उसका नाम 7वें दिन उसका नाम रखना चाहिए, 7वें दिन अकीका करना चाहिए, 7वें दिन उसका खतना करना चाहिए और बाल काटने चाहिए। ये सुन्नत अमल है। हमारे मुआशरे के अंदर क्या है, अकीके के बारे में कुछ ऐसी बाज रसूमात दाखिल हो गई हैं कि जिसकी वजह से अकीका करना हमारे लिए मुश्किल बन गया है। जैसे निकाह, शादी वगैरह रसूमात की वजह से हमारे मुआशरे के अंदर मुश्किल तरीन अमल बनता जा रहा है। तो यही, हालांकि ये सुन्नत अमल है, सुन्नत गैर मुअक्कदा है, तो ये अमल आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी फरमाया है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत हसनैन करीमैन जब पैदा हुए, दाएं कान के अंदर अजान पढ़ी, बाएं कान के अंदर तकबीर पढ़ी, फिर उसके बाद 7वें दिन अकीका किया और इसी तरह खतना, और उनके घुट्टी दी और बाल वगैरह तराशे हैं। तो अकीका जो है ये 7वें दिन करना सुन्नत है। हाँ, हर आदमी के लिए नहीं है। जो आदमी अल्लाह ताला जिसको तौफीक दे और वो आदमी इसके लिए करे, तो अल्लाह तबारक व तआला इसके ऊपर बहुत ज्यादा अता फरमाते हैं। जामे तिरमिज़ी के अंदर हदीस पाक है, उसका फलसफा बयान किया गया। फलसफा कहते हैं किसी चीज की हकीकत को बयान करना। तो फरमाया बच्चे के लिए अकीका जो आदमी करता है वो उसके लिए रहन बन जाता है, उसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला उस बच्चे की हिफाजत फरमाते रहते हैं। बीमारियों से, परेशानियों से, मुसीबतों से अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत फरमाते रहते हैं। अब ये 7वें दिन अकीका करना सुन्नत है। मिसाल के तौर पर एक बच्चा पैदा हुआ जुमे वाले दिन, अब उसका अकीका जो है वो 7वें दिन जुमेरात वाले दिन बनेगा। इसी तरह अगर 7वें दिन ना कर सका, फिर 14वें दिन कर ले, 14वें दिन ना कर सके 21वें दिन कर ले, यानी 7 के अदद के हिसाब से आदमी कर सके। हाँ, एक और बात आपको मजे की बता दूं, कोई आदमी बाद में भी कर सकता है, बड़े होकर भी, बड़ी उम्र के अंदर भी कर सकता है, और वो कहे कि मुझे तो दिन याद नहीं है। बिल्कुल आसान तरीका है। जिस दिन वो पैदा हुआ, अगर वो जुमे वाले दिन पैदा हुआ, जुमेरात वाले दिन कर लेंगे ना, तो सीधा सीधा हिसाब होगा, उस हिसाब से ये 7वां दिन ही बनेगा। तो इस अकीका करना चाहिए और इन रसूमात से बचना चाहिए। मैं अर्ज कर रहा था, रसूमात क्या है? घर के अंदर टेंट लगाए जाते हैं, कुर्सियां लगाई जाती हैं, स्टेज बनाए जाते हैं, फिर मेहमान आते हैं, वो तोहफे गिफ्ट हजार हजार रुपया, कोई 500, कोई 1000, काफी सारा लाखों रुपया इकट्ठा होता है, लाखों रुपया लगाया जाता है इसके खाने के ऊपर। हालांकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो दीन पेश किया है वो बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान। फरमाया बच्चे की तरफ से 2 जानवर और बच्ची की तरफ से 1 जानवर। छोटे बड़े जानवर के अंदर 2 हिस्से बच्चे के और बच्ची का 1 हिस्सा। तो ये बिल्कुल, और कच्चा गोश्त भी तकसीम कर सकते हैं, उसको पका कर भी लोगों में तकसीम कर सकते हैं। बस इतना सा अमल था, तो बहुत मुश्किल बना दिया है। तो मेरे दोस्तों, ये अमल करना चाहिए। और घुट्टी देना, ये भी मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। घुट्टी हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हा वो फरमाती हैं कि मैं अपने साहबजादे हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आप उनकी तहनीक फरमाई। अरबी में तहनीक कहते हैं घुट्टी को। आपने तहनीक फरमाई, यानी छुआरे को चबाकर तालू के साथ मलना, और आपने तहनीक फरमाई और आपने अपना लुआब मुबारक निकाल के उनके मुंह के अंदर डाला है। फरमाया मेरे बेटे के पेट के अंदर सबसे पहली चीज की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब मुबारक। आपने हसनैन करीमैन को भी इसी तरह घुट्टी दी है। तो ये सुन्नत अमल है। बुजुर्गों के पास लेकर जाना, उनसे तहनीक करवाना, यानी छुआरे वगैरह, और फिर उसके बाद उनसे उनका लुआब मुंह के अंदर आदमी डलवाए तो बच्चे नेक बनते हैं, साले बनते हैं, फर्मा बरदार बनते हैं।
आजकल ये चीजें नहीं हो रही, तो इस वजह से औलाद जो है वो नाफरमान हो रही है। तो इन चीजों का हमें एहतमाम करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इसके ऊपर बहुत ज्यादा अजर अता फरमाएंगे। नाम रखना, नाम अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान, खूबसूरत नाम आप ने फरमाया। इसके अलावा कोई अच्छे से नाम अंबिया के नामों से, सहाबा के नाम में से कोई नाम रखना, तो उसके अंदर इंशाल्लाह खैर भी होगी, उसके अंदर बरकत भी होगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए, अच्छे नाम रखने की तौफीक अता फरमाए। सुन्नत के मुताबिक जो ये आमाल हमें बताए गए हैं, वो अकीके की सूरत के अंदर, वो खतने के, खतना भी सुन्नत है, ठीक है, खतने की सूरत के अंदर हो, और बाल काटना, उनके बाल काट के चांदी के बराबर, चांद जिसे कहते हैं, उतार के चांदी के वजन के बराबर उसे सदका कर देना, यानी उतनी अंदाजे के मुताबिक उसके पैसे किसी गरीबों के अंदर बांट देना, ये भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। नाम रखना, गुट्टी देना, ये चीजें हैं, मुआशरे के अंदर ये चीज खत्म होती जा रही। हालांकि ये चीजें सुन्नत हैं, इसके ऊपर हम अमल करेंगे तो इंशाल्लाह बच्चा जो होगा वो नेक बनेगा, साले बनेगा, फरमा बरदार बनेगा, हमारे लिए मुश्किल का सामान नहीं बनेगा। अकीका करना सुन्नत है। मेरे पास ना, मैंने एक कार्ड देखा है, मेरे दोस्त को मिला है किसी का, उसके ऊपर लिखा हुआ था रस्म अकीका। जैसे रस्म हिना होती है ना, वो कार्ड छपते शादी वाले, इस तरह रस्म अकीका। तो मैंने जब पढ़ा, मैंने कहा यार ये किसका है? उसने बताया फलां ने दिया। मैं कहा अल्लाह के बंदे, ये रस्म अकीका नहीं है, सुन्नत अकीका है। अकीका करना रस्म नहीं है, ये सुन्नत है। ये शुक्राने के तौर पर किया जाता है कि बच्चा अल्लाह ने नेमत दी है, और उसके बाद उसकी हिफाजत के लिए, और ये करना मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। तो इसके लिए वही शर्तें हैं जो कुर्बानी की शर्तें हैं। जानवर बड़ा हो, यानी कि उसके अंदर बेऐब हो, छोटा जानवर ना हो। छोटे से मुराद यानी कि उम्र उसकी पूरी हो, जो कुर्बानी की शर्तों के अंदर आता है, उसकी उम्र पूरी हो, यानी कि बेऐब हो, और उसके अंदर किसी किस्म का ऐब ना हो। ये जानवरों के अंदर जब ये शर्तें पाई जाएंगी तो उसके बाद हकीका करेंगे तो इंशाअल्लाह बच्चे की भी हिफाजत होगी। फिर घर वालों को बुलाकर, रिश्तेदारों को बुलाकर खिलाएंगे तो दुआ कर देंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उस बच्चे की हिफाजत फरमाएंगे। ये सुन्नत अमल है, हम करते रहेंगे। एक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत एक एक को अपनाने की कोशिश करें। हम रसूल के गुलाम हैं, हमें तो चाहिए जिससे मोहब्बत होती है उसकी हर एक अदा से भी मोहब्बत होती है। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, हमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक एक अदा से, एक एक कौल से, एक एक फेल से हमें मोहब्बत होनी चाहिए। जो आपका तरीका बतलाएगा हम उसके मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, अपनी औलाद को उसी के मुताबिक चलाएंगे, अपने औलाद की परवरिश उसी तरह करेंगे जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हजरत हसनैन करीमैन की और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी औलाद की तरबियत करके दिखाई है। वो बच्ची की सूरत के अंदर, बच्चे की सूरत के अंदर, ये सारी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। अल्लाह हम सबको ये जो काम है जो मैंने बताए हैं सुन्नत के मुताबिक करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।